हेलो एवरीवन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिटीज, जो स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट को आइडेंटिटी पुट करनी नहीं आती। तो क्लास 9 में भी आइडेंटिटीज है, क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी यूज होती है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो कॉमन है, काफी क्लासेस में वही आइडेंटिटी रिपीट है, लेकिन फिर भी बच्चों से ये आइडेंटिटी ढंग से नहीं हो पाती। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये जो आइडेंटिटीज हम लिखते हैं, या a और b में भी हो सकती है, x और y में भी हो सकती है। ये आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है a का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a है या b है, पहले इसका होल स्क्वायर आएगा, फिर ये पीछे वाला जो नंबर है इसका होल स्क्वायर आएगा, और बीच में हमें 2 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही आसान आइडेंटिटी, इजीली याद हो जाती है। एक्स वाई में लिखेंगे तो हम इसको एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। नॉर्मली जो बुक्स में लिखा रहता है वो इन लोग होल स्क्वायर नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, और बच्चे भी क्या करते हैं कि फिर नंबर के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही लगा देते हैं। तो कई बार ये गलती हो जाती है, इसलिए जरूर ध्यान रखें कि वो जो बुक में इस तरीके से लिख रहे हैं ये होल स्क्वायर है। तो अभी हम इसको कैसे पुट करेंगे इस आइडेंटिटी को? तो हम सबसे पहले, जैसे अगर ये आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन ले लें, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 3x प्लस 5y, इसका होल स्क्वायर हमें करना है, इसकी आइडेंटिटी हमें ये वाली यूज करनी। तो अब कैसे करेंगे? हम 3x को मान लेंगे a और 5y को क्या मानेंगे? b। इसको हमें अपने दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से आइडेंटिटी यूज करनी है। जब आप ये आइडेंटिटी यूज करें तो आपको ये जो आइडेंटिटी, या इधर तो आप इसको साइड में आइडेंटिटी लिख के लिख दीजिए, नहीं तो पहले आप इस आइडेंटिटी के बारे में लिखिए, उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन के इक्वल करके बच्चे जो लिख देते हैं वो भी तरीका गलत है, वो भी नहीं लिखना चाहिए हमें। इसके बाद हम इसको ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ये आइडेंटिटी जैसे मैंने ऊपर लिखी है आप इसको लिख दीजिए आइडेंटिटी, या आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो साइड में ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख दीजिए। तो वो तरीका जो है वो सही होता है। बच्चे अक्सर यहीं पे a स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं और फिर इसको सॉल्व वापस करते हैं, तो वो तरीका गलत होता है। अब इसमें हमने इसको a इसको b माना, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले होता है a का स्क्वायर, हमारा a कौन है? 3x, तो हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। अब बच्चे अगर इसको 3x स्क्वायर लिख दें तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर दोनों का करना है, इसलिए होल स्क्वायर होता है। फिर थोड़ा गैप करके यहाँ b यानी कौन? 5 का होल स्क्वायर। बीच में क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई a कौन है हमारा? 3x मल्टीप्लाई b कौन है? 5। अब इसका आंसर क्या आएगा? 3x का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 3x का मल्टीप्लाई होगा 3x का मल्टीप्लाई 2 से नहीं होगा। इसको बच्चे इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो गलत है। आपको 3x को 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9। सबसे पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर ये जो अल्फाबेट है इनके पावर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये क्या हो गया? 2। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 9x स्क्वायर। अब उसके बाद देख लीजिए, पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6, 6 5 30। पीछे क्या है? xy, और 5y स्क्वायर में भी क्या होगा? 5y का मल्टीप्लाई 5y से, तो क्या आएगा? 5 5 25 और y स्क्वायर। जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया 25, y और y 2 यानी कि y का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया, ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत ही इजी है, बस आइडेंटिटी को आपको दिमाग में रखना है और इस तरीके से इसको पुट करना है। अब मान लीजिए इसमें कुछ और क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में अगर आपके पास आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन है 1/3x प्लस 4/5y और इसका होल स्क्वायर करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो ये जो दिए हैं ये एक्चुअली ऊपर ही होते हैं, जो बीच में लिखे रहते हैं। हम इसको अपनी सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। और अब वापस इसको हमें इस आइडेंटिटी में लगाना है। तो कैसे? इसको हम मानेंगे a, इसको हम मानेंगे b। आइडेंटिटी क्या थी हमारी? पहला है a का स्क्वायर, हमारा a कौन है? x/3 का होल स्क्वायर। फिर प्लस दे दीजिए, थोड़ा गैप करके आप b का स्क्वायर, b कौन है? 4y/5
इसका होल स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई x/3 एक बार और एक बार 4y/5। अब हमें इनके आंसर लिखने हैं, तो x/3 का होल स्क्वायर क्या हुआ, x/3 मल्टीप्लाई x/3, आंसर क्या आएगा x²/9। तो यहां में क्या लिखना है x²/9। उसी तरीके से जो बीच में है, पहले ऊपर के नंबर और नीचे नंबर में कोई कट रहा है क्या, हमें ये देखना है। तो कट तो रहा नहीं, क्योंकि 2 से 3 5 कोई नहीं कट सकता, 4 से भी 3 5 नहीं कट सकता। तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8 xy, नीचे क्या है 3 5 15 प्लस, अब 4y/5 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4y/5 मल्टीप्लाई 4y/5, 4 4 16 y² और नीचे आएगा 5 5 25, यानी 16y²/25। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो आइडेंटिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कई बार हमारे क्वेश्चंस में आती है और इसको इस तरीके से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कभी कभी ये इस तरीके के क्वेश्चन में भी आ जाती है कि आपको क्वेश्चन दिया है 101, इसका स्क्वायरिंग करने के लिए कहा गया। स्क्वायरिंग मतलब आप इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, और अभी ये 101 जो है इसको 101 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इस आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, 101 को आप 2 नंबर में ब्रेक कीजिए और 0 वाले में कोशिश करनी है। तो 100 और 1 ऐसे हम ब्रेक कर लेंगे। अब इसमें हमारा ये ए है, ये क्या हो गया बी, और सेम आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 100 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर मैंने कहा ना थोड़ा गैप करके आप बी यानी 1 का स्क्वायर कर दीजिए। बीच में क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1। ये प्लस जो है इन्हें लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इनको नहीं लिखते तो ये मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो साइन का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब 100 का स्क्वायर क्या हुआ 100 इंटू 100, 100 इंटू 2 नहीं, 200 नहीं, 100 मल्टीप्लाई 100। तो जो जीरो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, इसमें 4 जीरो आ गए, यहाँ आएगा 200 और यहाँ क्या आया 1। अब आप इसको तीनों को जोड़ लीजिए, तो हमारा आंसर आएगा 10201। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन है उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक और आइडेंटिटी है जो इसकी माइनस की आइडेंटिटी है। ये दोनों आइडेंटिटी सेम है एकदम, जैसे ये प्लस बी होल स्क्वायर है वैसे ये माइनस बी होल स्क्वायर है, और एकदम सेम आइडेंटिटी, बस साइन का फर्क है। जैसे आप यहाँ माइनस लगे, इस जगह माइनस आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इसलिए जब इसके जो क्वेश्चन आते हैं, जब इसमें प्लस और माइनस की आइडेंटिटी अलग अलग है, तो फिर हम सिर्फ इसी जगह माइनस लगाते हैं और कहीं माइनस नहीं लगाते। और जिन क्वेश्चन में आइडेंटिटी अलग अलग नहीं होती प्लस माइनस की, उसमें जब माइनस का क्वेश्चन आता है तो माइनस को उस नंबर के साथ लिखा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन इसका देख लें अगर हम, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये माइनस की आइडेंटिटी है, तो करने का तरीका वही है। सबसे पहले 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा a है, ये हमारा b है, बीच में माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। a कौन है 3a, b कौन है b है, फिर प्लस, और उसके बाद है b का स्क्वायर, यहाँ भी b जो है वो b ही है, तो b स्क्वायर हो गया। 3 का होल स्क्वायर क्या हुआ 3a मल्टीप्लाई 3a यानी 9a स्क्वायर, यहाँ 3 2 6 ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से माइनस की आइडेंटिटी हो सकती है। और अगर आपको नंबर्स का क्वेश्चन दे दे जैसे 95 का स्क्वायर, तो इसको भी आपको माइनस की आइडेंटिटी के हिसाब से आप कैसे करेंगे, इसको 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसे आप इसको ब्रेक कर लीजिए, एक को ए एक को बी मान लीजिए, और फिर आइडेंटिटी जैसे मैंने आपको 101 में बताया सेम प्रोसेस फॉलो होगा और आपका आंसर निकल जाएगा। बस जहाँ प्लस है बीच में वहां माइनस आएगा और नंबर माइनस भी होंगे। तो इस तरीके से ये जो आइडेंटिटी है बहुत ही इजीली सॉल्व की जा सकती है। तो बने रहिए, और भी आइडेंटिटीज हम देखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।